हाँ बच्चों, हम लोग छोटे छोटे चैप्टर पढ़ेंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जल्दी याद रहते हैं। उसके बाद आप लोग को देखने में भी इजी रहता है, वीडियो अगर छोटा है तो। अभी मैंने डिसाइड किया, बहुत सारे बच्चों के फीडबैक आ रहे थे कि सर बड़ा वीडियो मत बनाओ, ऑल्दो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक साथ अगर खत्म हो जाता है तो, लेकिन फिर भी टाइम को देखते हुए कई बार उतना टाइम नहीं होता। तो अब बार मैग्नेट का एक वीडियो, फिर अर्थ मैग्नेटिज्म का एक वीडियो, दोनों एक साथ देख लीजिएगा। और उसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल, जिसमें हम फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक चीजें पढ़ते हैं। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर के 3 वीडियो बना रहा हूं मैं। तो बार मैग्नेट की बात करते हैं। जैसा कि आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, कोई भी अगर हम बार मैग्नेट लेते हैं इस तरह से, तो इसके 2 पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। अब एक्चुअल इसका जो लेंथ होता है, ये जो पोल स्ट्रेंथ होता है वो ये होता है, ये पोल स्ट्रेंथ होता है। यहां पे थोड़ा अंदर, उसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो m को हम बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, यही ताकत होती है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। अब अगर एक्चुअल मैग्नेट का फिजिकल लेंथ कैपिटल L है और ये पोल्स के बीच में लेंथ स्मॉल l है, जो थोड़ा सा कम होता है, तो रफली 5/6L होता है। कई बुक 4/5L भी लिखते हैं, थोड़ा ही डिफरेंस है। तो ये हो गया मैग्नेट का। अब इसकी जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो निकलती हैं, उसके बारे में थोड़ा सीख लें, छोटे छोटे इंफॉर्मेशंस। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो नॉर्थ से लाइंस निकलती हैं, साउथ को आती हैं, ऐसे ऐसे। ऐसे। लेकिन अंदर क्या होता है, अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बेटा बोलते हैं कंटिन्यूअस लाइंस। ये डिसकंटिन्यूअस नहीं होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह। तो बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ, कंटिन्यूअस लाइंस होती है, कैंसलेशन नहीं होता इसमें। तो ये समझ गए आप। पहला समझे आप लेंथ, पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, और ये इस पोल स्ट्रेंथ की यूनिट में बता दो, एम्पियर मीटर। और ये आपने इसकी लाइंस देख ली, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कनेक्टेड होता है। अब मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। ये डाईपोल है, 2 है डाईपोल। अगर आपने एक मैग्नेट को, मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, कट किया, तो ये यहां एक साउथ बन जाएगा, यहां एक नॉर्थ बन जाएगा। फिर इसको कट किया, नॉर्थ साउथ बन जाएगा। इसको कट किया, नॉर्थ साउथ बन जाएगा। तो जितना भी पीसेस कट करोगे आपको 2 पोल बनते मिलेंगे। तो सिंगल पोल को आप सेपरेट नहीं कर सकते। उसके बाद अगर मान लो इसको कहीं स्क्रैप के बीच में रख दो, बहुत सारे मटेरियल मैग्नेटिक, तो ज्यादातर उनका कलेक्शन यहीं होगा, क्योंकि पावर यहीं होता है। तो एक छोटी सी बात ये, एक और बात इसी में बता देता हूं। मिटा देता हूं। मैग्नेटिक मोमेंट,
बार मैग्नेट का, बार मैग्नेट पढ़ रहे हैं हम लोग, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप लोगों ने डाइपोल देखा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैसे ही यहां पे हम 2L लेंथ ले लेते हैं, दोनों का लेंथ सेम ले लेते हैं, ज्योमेट्रिक लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ। साउथ नॉर्थ, मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा साउथ टू नॉर्थ होता है, जैसे वहां नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज पे होता था। तो अब ये पोल है -m, ये +m, तो मैग्नेटिक मोमेंट m इंटू 2L, यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर। 2L इज लेंथ ऑफ मैग्नेट, बेसिकली ये बेटा मैग्नेटिक लेंथ होता है, और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अब मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड एक दो बातें और कर ले। मान लो एक मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है m। अब इसको हमने सर्कुलर बेंड कर दिया, अब मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा एक तरफ आप साउथ, एक तरफ नॉर्थ, ये मान लो -m है, ये मान लो +m है। इनके बीच के लेंथ को सपोज L मान लिया, तो m इज गिवन एज m इंटू L, मैग्नीट्यूड इतना है। अब हमारे पास -m ये +m ये, अब ये मान लो लेंथ हो गया L1, तो नया मैग्नेटिक मोमेंट होगा m इंटू L1, मैग्नेटिक मोमेंट नया m1 हो गया। m1 इज m इंटू L1, लेंथ निकालने के लिए अब सेमी सर्कल है, तो L1 इज 2r, तो m इंटू 2r। अब r तो हमें गिवन ही नहीं है, बट इतना पता है कि इसी मैग्नेट का ये बनाया गया है, इसी मटेरियल को बेंड करके बनाया गया है ये, तो सरकमफेरेंस जो इसका है वो उसके लेंथ के बराबर होगा, इतना तो पक्का है। सरकमफेरेंस πr होता है, वो लेंथ के बराबर होगा, तो रेडियस होगा L/π। अब यहां पुट कर देते हैं, m1 इज 2m L/π। अब ये देखो, इसे 1 इसे 2, तो फ्रॉम 1 नाउ m इंटू L को कैपिटल M, ये आंसर आ गया। यानी एक बार मैग्नेट को हमने सेमी सर्कुलर में बेंड किया तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट आ गया 2m/π। अब 2m/π आया, अब इसको इसी को एक और मॉडिफिकेशन करेंगे, आई होप समझ में आ गया होगा। दूसरा मॉडिफिकेशन है, अगर मैंने इसी को बेंड कर दिया ऐसे ऐसे, अब नया मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। मान लो ये +m है, ये -m, तो हमें ये लेंथ लेना पड़ेगा, लेट इट बी r, तो नया मैग्नेटिक मोमेंट इज m इंटू r होगा। थर्ड इक्वेशन जाएगा आई थिंक, या अब तूने इसी को बेंड किया, तो जब बेंड किया इक्वल इक्वल पार्ट में गिवन होगा, पार्ट इक्वल नहीं हो तो कोई और लेंथ हो सकता है, तो r इज इक्वल टू √ L/2 का स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर, तो ये L/2 √2 हो गया, यानी L/√2, √2 मल्टीप्लाई किया, √2 डिवाइड किया, फ्रॉम 3 mL/√2। तो ml क्या है 1 से कैपिटल M, तो मैग्नेटिक मोमेंट आ गया बेटा m/√2। दोनों केस में कम हो गया, बिकॉज ऑफकोर्स इफेक्टिव लेंथ कम हो गया ना, तो ऐसे दो मैग्नेट का कॉम्बिनेशन दे सकता है, टेढ़ा मेढ़ा दे सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। आपको पोल स्ट्रेंथ के बीच का डिस्टेंस चाहिए होगा, तो यहां से आप लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो। अब कुछ और चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो चार्ट मैं आप लोग के लिए बनाया हूं,
इससे काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं यहां हट जा रहा हूं, यहां पे रोक के पहले नोट कर लेना, फिर मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा तो उसको समझ लेना, या एक्सप्लेनेशन पहले देख लो फिर थोड़ा रिवाइंड करके इस पोजीशन में रोक के देख लेना, नोट कर लेना। मैं टाइम दूंगा, आप वीडियो को रोक के नोट कर सकते हो, बिकॉज इससे चीजें एकदम आसान हो जाएंगी। मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है उसका कंपैरिजन मैग्नेटोस्टैटिक्स से किया है, बार मैग्नेट से किया है। चार्ज का रोल जो यहां होता है वही वहां पे मैग्नेटोस्टैटिक्स में मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का रोल होता है, जो m से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। चार्ज भी प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, m भी प्लस या माइनस हो सकता है। जो रोल यहां एप्सिलॉन नॉट का है वहां म्यू नॉट का है। ये परमिटिविटी और परमियाबिलिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो रोल है वही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई का रोल है। वैल्यूज मैंने लिख दी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज, प्लस चार्ज है तो रिपल्सिव, माइनस चार्ज है तो अट्रैक्टिव, ये आप जानते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। सिंगल अगर पोल है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 बाई m बाई r स्क्वायर। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, प्लस प्लस है तो रिपल्सिव, माइनस माइनस है रिपल्सिव, प्लस माइनस है तो अट्रैक्टिव। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर। मैं इसमें एक की वजह से ये देख लिया, दो पोल्स अगर हैं तो सेम है तो रिपल्सिव, ऑपोजिट है तो अट्रैक्टिव, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 बाई r स्क्वायर। अब वहां आते हैं, यहां पे भी मैंने डाइपोल पे मैं मूव कर गया हूं। तो डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो रोल जैसा होता है वैसे ही कुछ हद तक मैग्नेटिक डाइपोल को, इसको भी हम प्योर एरो से दिखा सकते हैं, जैसे यहां दिखाया, यहां दिखाया, यहां दिखाया, वैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट को हम एरो से दिखा सकते हैं। अब मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है q इंटू लेंथ बिटवीन देम, डायरेक्शन नेगेटिव टू से पॉजिटिव। मैग्नेटिक डाइपोल भी वही होता है, m इज इक्वल टू कैपिटल M इज इक्वल टू m इंटू 2l, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस की तरफ लिख लिया आपने। 2l लेंथ ले लेते हैं, आपको पता है क्यों लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाता है कैलकुलेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है 2p बाई आर क्यू, याद करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यू। आर सेंटर से मेजर करते हैं। ये डाइपोल का डायग्राम मैंने बनाया, यहां पे 2m बाई आर क्यू वैसा ही है, बस 2m बाई आर क्यू। इक्वेटोरियल लाइन में ऑपोजिट डायरेक्शन होता है, माइनस साइन, p बाई आर क्यू उसका आधा मैग्नीट्यूड में, तो यहां भी वैसा ही कर दिया। एनी पॉइंट इन स्पेस, एनी पॉइंट इन स्पेस, इस लाइन से थीटा लाइन से अल्फा डिग्री, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यू 1/√1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, tan अल्फा tan थीटा बाई 2, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। कई बार तुमसे पूछ लेते हैं कि डाइपोल से कितना एंगल बना रहा है, तो डाइपोल से ये थीटा प्लस अल्फा। मैंने डाइपोल का एक टॉपिक आप लोग को 1 घंटे 4 मिनट का करीब वीडियो दिया है। अब यहां भी एक्सियल लाइन पे इतना बिल्कुल वैसा ही, इक्वेटोरियल पे बिल्कुल वैसा ही, और एनी पॉइंट इन स्पेस बिल्कुल वैसा ही। तो मैं हट जा रहा हूं, इसको नोट कर लो आप लोग, और फिर अभी कुछ चीजें और बची हुई जो मैं आपको दे रहा हूं। तो इस पार्ट को मैंने हटा दिया, वाइप करके दोबारा लिखा हूं। इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये डाइपोल में पूरा पढ़ा दिया है मैंने, इलेक्ट्रिक डाइपोल में। तो अगर ऐसे रखा और हमने थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब करके छोड़ दिया फॉर वेरी स्मॉल एंगुलर ऑसिलेशन, तो एसएचएम करता है, उसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट आई अपॉन एम पीई। आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पी डाइपोल मोमेंट, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस पी डॉट ई। इन सबका डेरिवेशन मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल में करा रखा है। टॉर्क इज पी क्रॉस ई। वही हाल मैग्नेटोस्टैटिक्स में सेम चीजें हो जाती, टाइम पीरियड 2 पाई आई अपॉन एम बी, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, u इज माइनस एम डॉट बी, टॉर्क इज एम क्रॉस बी। अगेन इसको आप नोट कर लो, फिर कुछ और बताते हैं। चार्ट के बाद अब 1-2 चीजें एक्सक्लूसिव कर लेते हैं। एक्सक्लूसिव जैसे कि मान लो ये बार मैग्नेट है, ऐसे है ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये मान लो प्लस एम है, ये मान लो माइनस एम है, तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया।
एरिया आधा कर दोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो जाएगा। समझ गए आप? लेंथ पे डिपेंड नहीं करता वो। एल लिख देता हूं, 2L कैरी करना थोड़ा मुश्किल है, एल लिख दिया। अब अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मैंने इसको रखा ऐसे एक्सटर्नल फील्ड में और छोटा सा ऑसिलेशन दिया, तो आपको पता है ये टाइम पीरियड होगा। अभी अभी देखा हमने, आई होता है MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रॉड का सेंटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/12 मास लेंथ स्क्वायर। एम नहीं लिख रहा हूं बिकॉज एम को पोल स्ट्रेंथ लिख रहे हैं हम लोग, तो मास इंटू एल स्क्वायर। अब इसके दो केसेस में पढ़ा रहा हूं तुम लोग को, इंपॉर्टेंट है। केस 1 पढ़ो। केस 1 में मैंने ये जो इसका टाइम पीरियड T0 है, इसको मैंने आधा कट कर दिया, आधा कट कर दिया। अब देखा L/2 कर दिया। तो एक बात बताओ, पोल स्ट्रेंथ क्या हो गया? न्यू पोल स्ट्रेंथ वही रहा, बिकॉज पोल स्ट्रेंथ तो एरिया पे डिपेंड कर रहा है, एरिया वही है आधे का। लेट मी राइट आधा। मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया? आधे का। मैग्नेटिक मोमेंट होता है पोल स्ट्रेंथ और लेंथ। पोल स्ट्रेंथ वही रहा, लेंथ आधा हो गया। और ओरिजिनल वाला मैग्नेटिक मोमेंट कितना है बेटा? M/L। अब M तो वही रहा बट लेंथ आधा हो गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया? M/2। M/2 हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लेते हैं, I 1/12 मास आधा हो गया होगा, लेंथ आधा हो गया। मास आधा, लेंथ आधा, तो स्क्वायर और ये स्क्वायर 4 हो जाएगा, इंटू 1/8 1/12 मास इंटू एल स्क्वायर, यानी पुराने का बेटा 1/8, तो I/8 हो गया। अब टाइम पीरियड देखते हैं। I/MB, B वही है एक्सटर्नल, I हो गया 1/8। मैग्नेटिक मोमेंट हो गया आधा, तो नीचे 8 आएगा जो 2 से कैंसिल होके 4 बचेगा। टू बाहर निकाल लो, जब 2 बाहर निकालोगे तो 1/2 बाहर आएगा, और जो रिमेनिंग बचेगा वो टाइम पीरियड होगा। तो केस 1 बताता है कि अगर तुम इसको आधा कर रहे हो तो 1/2 बचेगा, टाइम पीरियड भी आधा हो जाएगा। कैसे? मास मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ में नो चेंज बट लेंथ आधा, तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ। पोल स्ट्रेंथ वही है, लेंथ आधा हो गया तो मैग्नेटिक मोमेंट आधा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/12 मास इंटू लेंथ स्क्वायर, एक रॉड का उसके सेंटर पे, मास आधा लेंथ आधा, तो 1/8 टाइम्स हो गया। सॉल्व किया तो आधा आ गया। अब एक और इसमें ट्रायल कर लेते, nth पार्ट ले लेते हैं, इसका nth पार्ट। अब लेंथ मैंने L/L ले लिया और हैंग कर दिया। मैंने लेंथ के परपेंडिकुलर काट रहा हूं मैं, अलोंग द लेंथ नहीं है, ये हमने परपेंडिकुलर टू लेंथ कट किया, कट अलोंग परपेंडिकुलर टू द लेंथ। अब बेटा पोल स्ट्रेंथ तो वही रहने वाला है, पोल स्ट्रेंथ 1/n का वही, लेंथ 1/n का L/n, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? 1/n है,
तो m इंटू एल बाई एन या m बाई n हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्सिया 1/12, मास हो गया मास अपॉन n, लेंथ हो गया l अपॉन n स्क्वायर, स्क्वायर और एक पावर यानी क्यूब आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ वन, ओरिजिनल वन। तो टाइम पीरियड देखो ध्यान से, I अपॉन एन क्यूब होल अपॉन m बाई एन इंटू बी। एन क्यूब नीचे आएगा, एक n से कैंसिल होगा, तो ये आएगा 2 पाई I अपॉन एन स्क्वायर एम बी। n बाहर आएगा 1 अपॉन n और ये बन जाएगा t अपॉन n। कंक्लूजन निकला कि अब आप लेंथ के परपेंडिकुलर कट करोगे तो जितना कट करोगे उतना कम हो जाएगा, उतना अपॉन में आ जाएगा। 2 पार्ट कट करोगे अपॉन 2, 3 पार्ट कट करोगे अपॉन 3, 4 पार्ट कट करोगे अपॉन 4, 5 पार्ट कट करोगे अपॉन 5, n पार्ट कट करोगे तो अपॉन n। टाइम पीरियड में इस तरह से चेंज आ रहा है। ये रहा केस 1। अब केस 2, केस 2 टाइम पीरियड t नॉट t लिख देता हूं, मैंने tt लिखा, t बाय n, t बाई 2। अब केस 2 देखते हैं। अब अलोंग द लेंथ कट करेंगे। कैसे कट करेंगे बेटा? अलोंग द लेंथ। यहां देखते हैं, यहां भी चेंज आता है, अगर आता है तो कैसे आता है, और नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है। कट अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ, यानी मैंने इसको ऐसे कट कर दिया, आधा एरिया। अगर ये ऐसे था तो मैंने ऐसे कट किया। अब एरिया आधा हो गया। तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ आपको पता है एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, तो आधा हो गया। लेंथ वही रहा, तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ। पोल स्ट्रेंथ आधा, लेंथ वही, तो मैग्नेटिक मोमेंट इतना। यानी आप ऐसे कट करो या ऐसे कट करो, जिस रेशियो में कट करोगे मैग्नेटिक मोमेंट उसी रेशियो में चेंज हो जाएगा, याद कर लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास बेटा आधा हो ही जाएगा, मास आधा हो जाएगा आधा कट करोगे तो। लेंथ वही है, तो 1/4 टाइम्स 1/4 टाइम्स यानी 1/4 टाइम्स आई। मास इंटू लेंथ स्क्वायर होता है, तो 1/2 टाइम्स। ये मुझे इसलिए समझ में आ गया, मुझे आंसर रटा हुआ है तो मुझे लगा कहीं गड़बड़ है, यही हाल आपका होना चाहिए। तो 1/2 आ गया। अब टाइम पीरियड क्या होगा यही देख लेते हैं, रेड कलर से लिख देता हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधा, m आधा, आधा आधा कैंसिल, यानी वही टाइम पीरियड। अलोंग द लेंथ करने से, आधा कट करने से देयर इज नो चेंज इन टाइम पीरियड। लेट्स सी अबाउट इफ वी कट इन nth पार्ट। nth पार्ट में काट के देखते हैं, जनरलाइज तो तभी करेंगे। एरिया a बाई n हो गया, तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ m अपॉन n, लेंथ वही, मास
1/n का मास अपॉन n। मैग्नेटिक मोमेंट बता चुका हूं m/n इंटू लेंथ, तो m अपॉन l, m अपॉन n। जितना पार्ट में कट करोगे ऐसे ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट उतने रेशियो में चेंज हो जाएगा। टाइम पीरियड, अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं पहले, जान गए हो वो भी क्या आएगा, मास अपॉन n है, लेंथ स्क्वायर, लेंथ में कोई चेंज नहीं तो 1 अपॉन n टाइम्स I1/n। अब टाइम पीरियड हो जाएगा ये 1/n यहां लिख दो, m हो गया m/n, n कैंसिल, ये हो गया। यानी अगर आप पैरेलल टू द लेंथ कट करोगे देन देयर विल बी नो चेंज। तो परपेंडिकुलर टू द कट लेंथ करोगे तो जितने रेशियो में कट करोगे उसी रेशियो में टाइम पीरियड, पैरेलल टू द लेंथ कट करोगे देयर इज नो चेंज। अब इसी पे बेस्ड बहुत सारी चीजें यूज की जाती हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें अर्थ मैग्नेटिज्म इन्वॉल्व है, तो वो अर्थ मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में हम उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। छोटा छोटा टॉपिक दे रहा हूं, पढ़िएगा जरूर और सबको दोस्तों को फैलाइए जिससे ज्यादा लोग बेनिफिटेड हो। हमारा कोई और इसमें बेनिफिट नहीं, हम बस यही चाहते हैं कि आप ये ज्यादा बच्चे, मैक्सिमम बच्चे बेनिफिटेड हो एटलीस्ट। थैंक यू वेरी मच।